हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जीके टुडे। सो आज इस सेशन में हम डायरेक्टली जीके टुडे से आए हुए सारे क्वेश्चन को यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं जो अभी रिसेंट 13 सितंबर को बीपीएससी 71st में पूछे गए थे प्रीलिम्स में। उन सारे क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो जीके टुडे के डिफरेंट कोर्सेज में यहाँ से बीपीएससी एग्जाम में देखने को मिले, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सो इनका जो पहला क्वेश्चन आया था अभी 13 सितंबर को, यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट इन लोगों ने पूछा यहाँ पर। सो सर ने यहाँ पर इंडिया का जो ईयर रेट है कितना इंक्रीज हुआ है यह पूछ लिया। 1990 में 58.6 था, 2023 में कितना हो चुका है। सो इसके लिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम करा था डेली करंट अफेयर क्लास में। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 130 इंडिया की रैंकिंग रही थी और इंडिया की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 72 ईयर्स में यहाँ पर पहुँच चुकी है। सो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए इज़ दी आंसर। ठीक है, सो देख पा रहे हैं आप, पहला क्वेश्चन हमारे कोर्सेज में से आपको मिल गया। करंट अफेयर अगर आप फॉलो कर रहे हो तो डेफिनेटली आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। चलिए आगे बढ़ते। इन विच सिटी वॉज द एआई एक्शन समिट हेल्ड? एआई एक्शन समिट कितनी बार हमने इसे डिस्कस करा है? ऑलमोस्ट सभी जानते हैं एआई एक्शन समिट इंडिया एंड फ्रांस ने यहाँ पे मिलकर होस्ट किया था। कहाँ पे इसे होस्ट किया गया था? फ्रांस की कैपिटल में, एंड दैट इज पेरिस। सो रिसेंटली पेरिस में एआई एक्शन समिट को यहाँ पे होस्ट किया गया। सो ये क्वेश्चन भी आपने किया होगा डायरेक्टली। द नेक्स्ट वन, एट द 96th Academy Award, Emma Stone won the Oscar for actress in a leading role for her performance in which film? So 96th Academy Award अभी देखने को मिले हमें यहाँ पर, और यहाँ पर एक पर्सनालिटी दैट इज एमा स्टोन, इन्होंने ऑस्कर जीता एक्ट्रेस इन अ लीडिंग रोल। अपने किस परफॉर्मेंस के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया? सो इनडायरेक्टली हमने यहाँ पर हमारे आर्टिकल्स में इन्हें मेंशन किया हुआ है। एमा स्टोन सरप्राइज विन पुअर थिंग्स के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया था। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सो काफ़ी सारे क्वेश्चन डायरेक्टली हम रिलेट कर रहे हैं, काफ़ी इनडायरेक्टली हम देख रहे हैं जो जीके टुडे से पूछे जा रहे हैं। होप क्लियर है मैं क्या डिस्कस कर रही हूँ यहाँ पे। द नेक्स्ट वन, which Gujarati film won the 70th National Film Award for Best Feature Film promoting national social and environmental values? So national film थे, हमने डेली करंट अफेयर क्लास में 70th नेशनल फिल्म अवार्ड्स के जो विनर्स उन्हें अनाउंस करा है। इवन डेली 20 एमसीक्यू सीरीज में ये क्वेश्चन मेंशन है और डेली 10 हम यहाँ पर जो डेली सेशन है उसमें डिस्कस करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने यहाँ पर इन अवार्ड्स को रिलीज करा था और गुजराती फिल्म का नाम आपसे पूछा गया था, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर सी, कच्छ एक्सप्रेस इसका आंसर है। कच्छ एक्सप्रेस इस क्वेश्चन का आंसर है। एंड जो हमारे कोर्सेज है लाइक स्टेट पीसीएस से रिलेटेड, उनमें हमने कुछ क्वेश्चन को यहाँ पे शो करा है। जस्ट लाइक गुजराती जो बेस्ट फीचर फिल्म है इसे नेशनल फिल्म अवार्ड कैटेगरी में कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 1969 में। बट यहाँ पर फिल्म पूछी गई कच्छ एक्सप्रेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। Which of the following individuals or organization was the recipient of the रमन मैक्सेस अवार्ड 2024? इस क्वेश्चन को तो हमने कितनी बार डिस्कस करा था। रमन मैक्सेस अवार्ड एंड रिसेंटली एक ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया था फ्रॉम इंडिया जिसका नाम है द फाउंडेशन टू एडुकेट गर्ल्स ग्लोबली। इन्हें ये अवार्ड दिया गया था। एंड जब इस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे तो जो प्रीवियस विनर्स थे उनका नाम मैंने आपसे डिस्कस करा था डेली क्लास में। जस्ट लाइक अरविंद केजरीवाल को ये अवार्ड दिया गया। एंड इस क्वेश्चन का जो आंसर है रमन मैक्सेस अवार्ड 2024, ये मिला है मियाजाकी हयाओ को। ठीक है, हमारे आर्टिकल्स में इनका नाम मेंशन है, हयाओ मियाजाकी। इन्हें 2024 के लिए रमन मैक्सेस अवार्ड दिया गया था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट आकाश तीर? तो आकाश तीर के लिए यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अच्छा, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ये आपको बताना है। सो पहले हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं, हमने किस तरीके से आकाश तीर को यहाँ पे डिस्कस करा है। सो बेसिकली आकाश तीर से हमने जो क्वेश्चन फ्रेम किया था कि किसने इसे डिलीवर करा है, विच ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली डिलीवर द फर्स्ट आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम। सो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने इसका जो प्रोजेक्ट इनको मिला था, इंडियन आर्मी को इन्होंने डिलीवर करा था आकाश तीर। और ऑब्वियसली बीईएल ने बनाया, मेड इन इंडिया है। सो इंडियन आर्मी एयर डिफेंस के लिए इसे डिलीवर किया गया और C4ASR इंटीग्रेट, ठीक है, इसके साथ ही इंटीग्रेट करता है। इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। इनडायरेक्टली यहाँ पर देख सकते हो आकाश तीर को हमने डिस्कस करा है और कुछ इस टाइप की मल्टीपल जो चॉइसेस क्वेश्चन है आपसे पूछे गए, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, इनडायरेक्टली हम रिलेट कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। द नेक्स्ट वन, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन है यहाँ पर, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत जो इंडिजिनस मिलिट्री सिस्टम है
और आपसे डिफेंस प्लेटफॉर्म आपसे पूछे गए थे कौन कौन से जो मेक इन इंडिया के साथ अलाइन करते हैं। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन थे आपको और मोर देन वन ऑफ द अबव भी गिवन था। तो यहाँ पे ये तीनों को हमने किसी ना किसी फॉर्म में करंट अफेयर्स में कवर किया ही है। लाइक ATAGS को हमने डिस्कस करा, एडवांस्ड आर्टिलरी गन सिस्टम, DRDO ने इसे बनाया है एंड DRDO ने बनाया तो आ चुका है किस कैटेगरी में, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव में, ठीक है। सेकंड जो था यहाँ पर मेन बैटल टैंक अर्जुन, इसके लिए भी हमने एक क्वेश्चन बनाया था। अर्जुन रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसे ऑर्डर इसके लिए जो प्लेस करा था 7,523 करोड़ का, कौन बना रहा था इसको हैवी व्हीकल फैक्ट्री। सो इनडायरेक्टली आप बोल सकते हो कि हाँ हमारे करंट अफेयर में से यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को मिले। द नेक्स्ट वन, और इसका जो आंसर है वैसे ऑप्शन नंबर डी है, तीनों के तीनों मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत है ये। द नेक्स्ट वन, which day is observed as Holocaust Memorial Day? So directly question कब मनाया जाता है, करंट अफेयर में ये क्वेश्चन मेंशन है। सो इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे इसे एनुअली मनाया जाता है 27 जनवरी को। आंसर है इसका 27 जैन, ठीक है। जीके टुडे से यहाँ पर देखिए। चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पे। व्हाट इज द टाइटल ऑफ द बुक बाय बानु मुश्ताक दैट वॉन 2025 इंटरनेशनल बुकर प्राइज? तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज इन्हें अपनी बुक के लिए मिला था, कौन सी बुक थी? सो इसे हमने डिस्कस किया था। सो डेली करंट अफेयर में से ये क्वेश्चन हमें देखने को मिला इस पेपर में। एंड हार्ट लैम्प के लिए इन्हें इस अवार्ड से रिसेंटली रिकॉग्नाइज किया गया। आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 10th को देख लेते हैं यहाँ पे। इंडस वाटर ट्रीटी हर टाइम से डिस्कस कर रहे हैं। पहलगाम टेरर अटैक के बाद दो जो डिवाइड है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर, वेस्ट फ्लोइंग रिवर, द CGI जो पाकिस्तान जाती है और द RSV जो कहा जाती है इंडिया। सो यहाँ पे बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ दैम। सो रावी, सतलज ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर, जबकि झेलम नहीं है। झेलम कहाँ पर जाती है? पाकिस्तान में जाती है। CJI का यह पार्ट है, ठीक है। सो हमारे करंट अफेयर में से आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा, रावी, ब्यास, सतलज ये तो कौन से रिवर है जो कहाँ पर जाती है? ईस्टर्न इंडिया में। जबकि वेस्टर्न फ्लोइंग कौन सी है जनाब? जो CJI है, इंडस, झेलम, चेनाब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, UNDP से रिलेटेड इन लोगों ने क्वेश्चन पूछा था, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। एंड UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इनके इन क्वेश्चन को तो हम देखते ही रहते हैं, बट डायरेक्टली हमने इस क्वेश्चन को फ्रेम यहाँ पे नहीं किया है। सारे क्वेश्चन थोड़ी मिलेंगे यार, अदरवाइज तो आप लोग कह दोगे हम लोगों ने पेपर लीक कर दिया यहाँ पे, बट ऐसा नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट को यहाँ पे हाईलाइट किया गया इस पेपर में एंड हमने इसके लिए क्वेश्चन भी फ्रेम करा था। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने जो इस रिपोर्ट है इसे पब्लिश किया था एंड यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि कौन से स्टेटमेंट सही है, और इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। द मैक्सिमम ट्री कवर हैज बीन फाउंड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र फॉलोड बाय राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। कंप्लीट डिटेल इस सब में मेंशन है, हमने डिस्कस किया था, ठीक है। डायरेक्टली करंट अफेयर से यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट को देख लेते हैं। यूविन पोर्टल से रिलेटेड इन लोगों ने एक क्वेश्चन पूछा। सो सर ने यहाँ पर यूविन पोर्टल के लिए जो पूछा उसे हमने करंट अफेयर में कवर किया था। यूविन पोर्टल का गोल क्या है? टू मेंटेन एन इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री ऑफ रूटीन इम्यूनाइजेशन, ये आंसर है। एंड आपको सर के अकॉर्डिंग बताना है चारों में से कौन सा रॉन्ग है। नन ऑफ द अबव इज द आंसर, बिकॉज QR बेस्ड ई वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट ये प्रोवाइड कराता है। ABHA के साथ जो अकाउंट है उसे ये क्रिएट करता है। 11 रीजनल लैंग्वेज में ये जो पोर्टल एक्सेसिबल है, ठीक है। सो करंट अफेयर से क्वेश्चन हमें यहाँ पर देखने को मिला। सो 21st क्वेश्चन को देख रहे हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो हमारे क्वेश्चन में से मिले हैं। सो यहाँ पे मिस्टी स्कीम को हाईलाइट किया गया, लाइफ इनिशिएटिव को हाईलाइट किया गया, NCAP को हाईलाइट किया गया। NCAP को तो अभी हमने कुछ दिनों पहले ही करंट अफेयर में डिस्कस करा था, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, बिकॉज उस टाइम पे लॉन्च किया गया था। दी सर्वेक्षण, कौन सा? वायु सर्वेक्षण, स्वच्छता कुछ वायु सर्वेक्षण को लॉन्च किया गया था, जिसे किसने कंडक्ट कराया था? NCAP ने, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के तहत। सो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, इसे कब बनाया गया था? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में मैंने आपको बताया था 2019 में ही इसे लॉन्च किया गया है। सो डी का तो 3 है, सो ऑप्शंस में डी का 3 सी ऑप्शन है। बाकियों को देख लेते। लाइफस्टाइल लाइफ इनिशिएटिव, सो जब भी ग्लासगो COP26 को मैंने डिस्कस करा, आपको दिखाया, शो किया है। ग्लासगो COP26 की जो अदर अपडेट्स थी, लाइफ इनिशिएटिव इन लोगों ने स्टार्ट करा है। तो सी का भी यहाँ पर 4 आंसर है। सी इज द आंसर, इसका ऑप्शन नंबर सी है। एंड हमारे करंट अफेयर्स में इसे हमने डिस्कस करा है। जस्ट लाइक स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में हमने NCAP को कवर किया था, और अदर इन्फॉर्मेशन में मैंने आपको इसके लिए डिटेल दी थी कि इसे 2019 में लॉन्च किया गया था, डेली करंट अफेयर क्लास में। चलिए आगे देख लेते कुछ अदर क्वेश्चन को। मिस्टी से 2023-24 के बजट में लॉन्च किया गया था। और PAT, परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड स्कीम, इनडायरेक्टली हम इसे डिस्कस कर सकते हैं। डेली करंट अफेयर क्लास में हमने PAT स्कीम को यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, इन्होंने कार्बन जो क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम है उसे इम्प्लीमेंट करा था रिसेंटली। और
PAT स्कीम को यहाँ पे दिखाया गया बिकॉज जो एनर्जी एफिशिएंसी है उस गोल पर ही है फोकस्ड है. सो इसका जो ऑप्शन 21 है उसका C इज दी आंसर. चलिए आगे बढ़ते हैं. The next one, according to annual PLFS 23-24 report, so PLFS से यहाँ पर क्वेश्चन फ्रेम हुआ है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में इंक्रीज, देर इज a greater increase of rural females as compared to urban females since 21-22, और इसका ऑप्शन नंबर A ही आंसर है. इसके लिए हमने जो करंट अफेयर में क्वेश्चन बनाया है, अच्छा ये मिष्टी अभी पीछे देखा था ना हमने, मिष्टी मैंग्रोव प्लांटेशन के लिए यूनियन बजट 23 में से अनाउंस किया गया था. डायरेक्टली हमें यहाँ पे क्वेश्चन मिला डेली करंट अफेयर से. एंड PLFS ये लाइफस्टाइल फॉर द इन्वायरमेंट अभी हमने डिस्कस करा था, ग्लासगो वाला क्वेश्चन, ये भी करंट अफेयर में से आपको देखने को मिला. और पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, ठीक है, NSO इसे कंडक्ट कराता है. कल ही हमने डिस्कस करा था NSO के जो भी मेन सर्वे हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन, और उसमें PLFS का जो एनुअल रिपोर्ट यहाँ पर हाईलाइट हुआ. द नेक्स्ट वन देख लेते हैं. Which of the following was not the outcome of science, technology and innovation policy? इसको तो कॉमन सेंस से करना था. वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, ये जो डिजिटल इंडिया है, विकसित भारत है, जो हमारा गोल है उसके साथ अलाइन करता है. सो साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पर. अटल इनोवेशन मिशन, ये तो नीति आयोग से एसोसिएटेड, ये कहाँ से आएगा. बचा RIEF, रिसर्च एंड इनोवेशन एक्सीलेंस फ्रेमवर्क, इसका आंसर ऑप्शन नंबर B है. तो जो अदर इन्फॉर्मेशन मैं आपको देती रहती हूँ डेली करंट अफेयर में, उससे ये हो जाता. द नेक्स्ट 24th क्वेश्चन, शेयर ऑफ MSME इन द कंट्रीज ग्रॉस वैल्यू एडेड हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम. इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पे कवर किया था, इसके लिए जो क्वेश्चन था वो मैं आपको दिखा देती हूँ. अच्छा ये पूछा था ना PLFS का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, सो आर्टिकल्स में हमने इसके बारे में जिक्र किया था, आर्टिकल्स में ये है मेंशन है, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते थे. नेक्स्ट वन, सो यहाँ पे इंडिया का MSME, अच्छा ये जो क्वेश्चन अभी पूछा जा रहा था, MSME का GVA इंक्रीज हुआ है 2020-21 से लेकर 22-23 में कितना. सो देखना यह लिखा हुआ 30.1% का जो 22-23 फाइनेंशियल ईयर में द ग्रॉस वैल्यू एडेड. तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर B, ठीक है. करंट अफेयर में से एक क्वेश्चन हमें यहाँ पर मिल चुका है. इस एग्जाम में GK टुडे से काफ़ी सारे क्वेश्चन आए, दैट्स वाई ये वीडियो मैं आपको हाईलाइट कर रही हूँ. थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आप लोगों में बने कि यस आप जो पढ़ रहे हो वो ही एग्जाम में आता है, ठीक है. द नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द इंडियन सीमेंट इंडस्ट्री. सो ये तो थोड़ा मल्टीपल क्वेश्चन हो गया. 25 का A आंसर है इसका, सीमेंट इंडस्ट्री. 87% ऑफ इंडिया सीमेंट इंडस्ट्री इज concentrated in a few major states like Rajasthan, Andhra Pradesh and Madhya Pradesh. आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं. सो व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बिहार मिशन दाक्ष. सो हमारा जो बिहार का कोर्स है, जो स्टेट PCS के लिए जो हमने कोर्सेज लॉन्च कर रखे हैं, यहाँ पर GK टुडे की जो एंड्रॉइड एप्लीकेशन है उसमें आपको दिख जाएगा, उसमें इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था. सो इसका जो आंसर है 26 का C आंसर है. टू ऑफर पर्सनलाइज्ड मेंटोरिंग फॉर लेगिंग स्टूडेंट्स टू रीच ग्रेड लेवल कॉम्पिटेंसीज, ये इसका आंसर है बिहार का मिशन दाक्ष. इवन यहाँ पर एक PM दाक्ष भी है. आगे देखते हैं नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द कॉम्पोनेंट्स अंडर द युवा फ्रेमवर्क ऑफ द बिहार स्टार्टअप पॉलिसी. सो बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन है. इवन आपको कोर्स देखना है तो मैं आपको शो कर देती हूँ. यहाँ पर जो क्वेश्चन यहाँ पर बिहार से हम लोग बनाते हैं, जो PCS है स्टेट PCS, उनके लिए जो हमने कोर्सेज लॉन्च करे, लाइक आंध्र प्रदेश का, गुजरात का, कर्नाटका का, हर एक स्टेट का कोर्स आपको मिल जाएगा. बिहार जनरल स्टडीज़ का भी है. सो यहाँ पर हमने शो करना है युवा पोर्टल को, यहाँ पर जो युवा फ्रेमवर्क जिसे बिहार स्टार्टअप पॉलिसी के लिए बनाया गया 2022, और यहाँ पर आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द कॉम्पोनेंट. जो इसका जो आंसर है वो C है. इंटरनेशनल मार्केट एक्सपेंशन स्कीम इसका पार्ट नहीं है, और यहाँ पर जो जनरल स्टडीज पार्ट है इसमें आपको इसके लिए क्वेश्चन मिल जाएगा. आगे बढ़ते थे. नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट बिहार इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इन 23-24. इसका जो आंसर है, तीनों ही ऑप्शन इसके सही है, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है. सो यहाँ पर GFCF को लेकर तो हमने एक क्वेश्चन बना ही दिया है, जो ऑप्शन नंबर C दिख रहा है ना आपको. द ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन फॉर्म 4.6% ऑफ GSDP एट करंट प्राइजेस. सो इसके लिए तो क्वेश्चन यहाँ पे दिख ही रहा है आपको 4.6% का, ठीक है, मैच हो रहा है ना. सो बिहार जनरल स्टडीज़ का क्वेश्चन हमारे कोर्स से यहाँ पर आपको देखने को मिला, डेफिनेटली हम बोल सकते हैं. आगे बढ़ते द नेक्स्ट वन, 28 क्वेश्चन हो गया. 29 क्या था, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. यहाँ पे स्टेटमेंट गिवन है, आपको बताना है आंसर कौन सा सही है कौन सा रॉन्ग है. सो द प्रपोर्शन ऑफ यंग पॉपुलेशन प्रोजेक्टेड, इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर
2 है, बी 1 एंड 3 आर करेक्ट, ये ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। PLFS अगेन 23-24, इसका जो आंसर रहा था 30th का बी आंसर है। द मेजॉरिटी ऑफ वुमेन आर सेल्फ एम्प्लॉयड ऑफरिंग सर्विंग एज हेल्पर इन हाउस होल्ड एंटरप्राइजेस। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन। The power to recruit the secretariat staff of the House of the People is vested in. So इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आपको जीके टुडे से चाहिए तो आपको मिलेगा हमारा द 40,000 MCQ कोर्स। उसमें काफ़ी डिफरेंट जो कोर्सेज है हमने लाइक डिफरेंट ब्रांचेस, पॉलिटिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, जनरल स्टडीज़ के जितने भी सब्जेक्ट है यहाँ पर उन सब से रिलेटेड जो 40,000 MCQ कोर्स है उसमें मेंशन है। सो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया था इसका तो आंसर हम चेक कर लिया, दी है। देन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसके लिए क्वेश्चन आपको डेली 40,000 MCQ सीरीज से मिल जाएगा। लाइक जैसा मैंने अभी आपको बताया फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री सबको हमने यहाँ पे कवर किया हुआ है। 40,000 तभी तो बनेंगे, जनरल स्टडीज़ को कवर कर रहे हैं। ही गिव्स एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑन लीगल मैटर्स, इट इज़ नॉट इन टाइटल ऑफ ऑडियंस। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। इसमें आपको दिख भी रहा है, इसको रीड करोगे तो मान चल जाएगा, मैच हो रहा है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है। चलिए आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं। सो यहाँ पे पॉलिटी चल रही है। कंसिडर द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो केवल करंट अफेयर हम नहीं पढ़ाते हैं, आपको हमारे जो एप्लीकेशन है एंड्रॉइड एप्लीकेशन वहाँ पे मिल जाएगा 40,000 MCQ कोर्स है हमारा, जिसमें हमने सारे सब्जेक्ट्स कवर किए हुए हैं। और यहाँ पे ये जो कंकरेंट लिस्ट से क्वेश्चन पूछा गया, इसका जो आंसर है बेसिकली प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ बिल्कुल आता है इस लिस्ट में। एग्रीकल्चर नहीं आता, स्टेट का मैटर हो गया है ये। टैक्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, प्राइस कंट्रोल, फर्स्ट एंड फोर्थ इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर 33rd का। और इसके लिए हमने जो इनडायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ पर बनाया, इनडायरेक्टली हम रिलेट कर रहे हैं इसको जीके टुडे के 40,000 MCQ कोर्स के साथ। सो यहाँ पे जो क्वेश्चन था, लेट मी शो यू। सो कॉन्करेंट लिस्ट से रिलेटेड कौन कौन है जो इसका पार्ट है। सो मल्टीपल में हमने भी दे रखा है और कुछ इस तरीके से फर्स्ट एंड थर्ड इज द आंसर, ठीक है। फॉरेस्ट आ रहा है ना, कॉमन हो चुका है, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट एरिया। चलिए आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं और कौन कौन से जीके टुडे से हमें यहाँ पर देखने को मिले। विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल डू नॉट फॉलो गांधीयन प्रिंसिपल। सो जो गांधी जी के प्रिंसिपल है, कौन से DPSP यहाँ पर है जो इनके साथ रिलेट नहीं करते हैं। सो इसका जो आंसर है कॉमन सिविल कोड एंड राइट टू वर्क, ये दोनों DPSP और गांधीयन प्रिंसिपल के साथ अलाइन नहीं करते। इसके लिए जो हमारे पास क्वेश्चन है 40,000 MCQ में साफ साफ दिख रहा है DPSP स्टेट पॉलिसी जो गांधी जी के सिद्धांतों को यहाँ पर फॉलो करते हैं। सो कौन कौन से आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत फॉलो करता है, एंड प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, ठीक है। सो ये दोनों तो एलिमिनेट हो चुके हैं। सो क्लियरली 40,000 MCQ सीरीज से यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पर आया है। 34th का आंसर क्या है यहाँ पर, सी इज द आंसर, सेकेंड एंड 4, ठीक है। कॉमन सिविल कोड एंड राइट टू वर्क ये फॉलो नहीं करता, बाकी दोनों करता है, जैसा कि आपको इसमें शो हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट वन। कंसिडर द फॉलोइंग सब, अच्छा ये तो हमने देख लिया है। 35th हम देख रहे हैं, जो शेड्यूल विच पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, फॉर्म ऑफ ओथ, एलोकेशन ऑफ सीट। इसके लिए बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे 40,000 MCQ कोर्स में। तो यहाँ पर जो भी शेड्यूल है 4th शेड्यूल में ये एलोकेशन ऑफ सीट्स से रिलेटेड है, एंड एग्रीकल्चर 7th शेड्यूल में मेंशन है, और जो अदर है फॉर्म, ओथ, जो भी शपथ वगैरह है 3rd शेड्यूल है यहाँ पर। सो सारे आपको 40,000 MCQ सीरीज से ये 35th क्वेश्चन हमारा कवर हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेटमेंट है, बताना है और क्या सही है कौन सा रॉन्ग है। सो इसका जो आंसर होगा, एवरी मिनिस्टर इज एलोकेटेड मिनिस्ट्री बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, and minister and departments are formed by the prime minister with consultation of the cabinet secretary। 36 इसका बी आंसर है, only second is correct, ठीक है। आर्टिकल 75 है, प्राइम मिनिस्टर shall be appointed by the president and the other minister shall be appointed by the president on the advice of PM। डायरेक्टली यहाँ पर क्वेश्चन आया है 40,000 MCQ से इन द BPSC एग्जाम इस साल। सो आगे देखते हैं और क्वेश्चन है यहाँ पर, करंट अफेयर है अभी आगे जाकर। What is the true about the proceeding of the state legislature? तो यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर के लिए क्वेश्चन पूछा गया और कौन सा सही है आपको बताना है। इसका आंसर मैं बता देती हूँ, ऑप्शन नंबर बी है,
और हमारे कोर्सेज में स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन नहीं ले पाई मैं, कितना सारा 150 क्वेश्चन है, इतना सर्च करना पड़ा था मुझे। जो मुझे मिले फटाफट से मैंने यहाँ पे स्लाइड में दिखाकर वीडियो बना दिया है, शो करने के लिए कि यस ये जो कोर्सेज है वैल्यूएबल है, आप इन्हें ले सकते हो। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है। तो 37 हम डिस्कस कर रहे थे, बी इज द आंसर। आगे बढ़ते। सो यहाँ पर जो पॉलिटी के क्वेश्चन है वही हम डिस्कस कर रहे हैं। मैं केवल उन क्वेश्चन को हाईलाइट कर दी थी जो हमारे कोर्स से डायरेक्टली यहाँ पर आए थे। जस्ट लाइक इन लोगों ने पूछा था कि हु कॉन्स्टिट्यूट्स द फाइनेंस कमीशन टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पंचायत। गवर्नर रिव्यू करता है और इसके लिए क्वेश्चन है यहाँ पर 41 आप देख पा रहे हो, हु इज एम्पावर्ड टू रिव्यू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पंचायत। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, 41 का आंसर डी है, ठीक है। एंड कुछ अदर क्वेश्चन मैं आपको शो कर रही हूँ। What was the main purpose behind bringing पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है पंचायती राज का। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ पंचायती राज, डायरेक्टली हमारे कोर्स से यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिला। इसके अलावा यहाँ पर और जो अदर क्वेश्चन है, सेंसर मोशन एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए यहाँ पर क्वेश्चन बना है, व्हाट इज ट्रू अबाउट सेंसस मोशन। इस क्वेश्चन को किया होता डेफिनेटली 44 हमारा यहाँ पर हो जाता। फिलहाल जो इसका आंसर है इट इज डिफरेंट फ्रॉम द नो कॉन्फिडेंस मोशन, 44 का ए इज द आंसर, बाकी रॉन्ग है यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा जो अदर क्वेश्चन है यहाँ पर जो हमारे कोर्सेज है यहाँ पर आए, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स कम अंडर द कॉमन jurisdiction of the Supreme Court and the High Court। 45th क्वेश्चन देख रही हो, which one of the following subjects fall within the jurisdiction of both High Court and Supreme Court। लैंग्वेज भी डिफरेंट नहीं है, एकदम सेम क्वेश्चन है। 40,000 MCQ सीरीज से ये क्वेश्चन हमें देखने को मिला। आंसर क्या होगा इसका, 45th है ना, स्टेटमेंट पढ़ लो, सही है, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट। द नेक्स्ट वन 46, इसका जो आंसर होगा ए है, लाला लाजपत राय एंड फर्स्ट टाइम इंडियन लीडर जिन्होंने यूज करा सेफ्टी वॉल्व थ्योरी टू अटैक द मॉडरेट्स इन द कांग्रेस, ठीक है। और जो क्वेश्चन यहाँ पर बने हैं हमारे 40,000 कोर्ट से, डेली करंट अफेयर से या बिहार जनरल स्टडीज से। सो यहाँ पर लॉर्ड हार्डिंग के लिए हमने एक क्वेश्चन फ्रेम किया था, अ बॉम्ब वॉज थ्रोन 1912 में, और सेम क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और ये रहा 47, एट विच वायसराय वॉज द बॉम्ब थ्रोन ऑन द ओकेजन ऑफ हिज स्टेट एंट्री इन न्यू दिल्ली। आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड हार्डिंग इज द आंसर, ठीक है। चलिए आगे और क्वेश्चन देखते हैं हम जो डायरेक्टली हमारे कोर्सेज यहाँ पर आए हैं। सो यहाँ पर 48th क्वेश्चन, हु गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम प्रोफेसर ऑफ इंडियन फिलोसफी इन द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर सी, हरदयाल है, ये है इसका जो आंसर है। एंड अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए नेम द प्रिंसिपल, ये जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आप देखना है ये क्वेश्चन हमारे कोर्स से कैसे रिलेट करता है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच। थियोडोर बैक दिख रहा है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को फॉर्म करने में इनका उद्देश्य यहाँ पर रहा है और उस टाइम पर इनको प्रिंसिपल बना दिया गया था। सो अगर इस क्वेश्चन को यहाँ पे किया होता तो डेफिनेटली इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं, हम रिलेट कर पाते हैं इसको इस क्वेश्चन के साथ। 50th क्वेश्चन, द यंग इंडिया नेशनलिस्ट पेपर किसने स्टार्ट करा था, हमारे पास क्वेश्चन है। यंग इंडिया एम के गांधी, इन्होंने पब्लिश करा है, आंसर है, ठीक है। सो 50th क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर क्या होगा, ए, महात्मा गांधी। आगे बढ़ते द नेक्स्ट वन। सो यहाँ पर एक लाइन का क्वेश्चन आपसे पूछा गया, किन दो कंट्रीज के बिटवीन ये सिचुएटेड है। पहले इसको मैं रिलेट कर देती हूँ हमारे कोर्स के क्वेश्चन से। सो यहाँ पे हमने क्वेश्चन बनाया मैग्नेट लाइन पर, एंड डेफिनेटली किसके बिटवीन है ये है, इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, फ्रांस एंड जर्मनी के बिटवीन ये है लोकेटेड है। स्टेटमेंट इस थ्योरी को पढ़ोगे तो ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जर्मनी एंड फ्रांस के बिटवीन ये है लोकेटेड है, बाउंड्री ये है बनाती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी तो कितना टाइम चलाता है ये, ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर, द पर्शियन गल्फ टू गल्फ ऑफ ओमान। व्हाट इज, वेयर इज ग्राउंड जीरो। सो एक बार मैंने करंट अफेयर में आपसे 9/11 अटैक को डिस्कस करा था। सो 9/11 अटैक, ये जो साइट है द डार्क टूरिज्म साइट हम इसे बोल सकते हैं, ग्राउंड जीरो न्यूयॉर्क में ये है लोकेटेड है, 9/11 का जो साइट है ये है। विच ऑफ द फॉलोइंग isthmus हैज बीन नोन एज द डेविल्स नेक। सो इसका क्वेश्चन मैं आपको शो कर देती हूँ, 40,000 MCQ कोर्ट से पूछा गया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का क्वेश्चन मिल चुका है हमारे कोर्ट से, ये डेली करंट अफेयर में। एंड द डेविल्स नेक, सो क्रस्थमस से यह रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर, 54 का ए आंसर है, ठीक है। एंड लद्दाख रेफर टू, किससे रिलेटेड है लद्दाख। सो हमारे पास इसके लिए क्वेश्चन है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया से एसोसिएटेड है। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर दिख रहा है ना यहाँ पर, बेसिकली यहाँ पर लिखा हुआ है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, जिसे हम क्या बोलते हैं, द शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। 55 का जो आंसर है वो यहाँ पर बी है, ठीक है। आगे बढ़ते द नेक्स्ट वन, विच इज द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड। माजुली हम सभी जानते हैं, क्वेश्चन भी हमने बना रखा है डेली 40,000 MCQ में।
द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन ऑफ इंडिया इज, एंड दैट इज गोदावरी, सेकेंड लार्जेस्ट, ठीक है। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर, गोदावरी रिवर बेसिन इसका आंसर है 57 का सी। क्वेश्चन हमने ऑलरेडी फ्रेम किया हुआ है इसका, डेली जो 40,000 हमारा कोर्स है उसमें देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते और क्वेश्चन को रिलेट करते तो डायरेक्टली यहाँ पर हमारे कोर्सेज से इस एग्जाम में देखने को मिले। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्लेस ऑफ कॉन्फ्लुएंस ऑफ द अलकनंदा एंड भागीरथी, बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये, तो पेपर का लेवल थोड़ा सा इजी बन जाए उसके लिए इसे डाला गया है। देवप्रयाग इज द आंसर, सब जानते हैं ये तो। 59 द टू वॉल्केनिक आइलैंड इन द इंडियन टेरिटरी, सो इसके लिए भी हमारे पास एक क्वेश्चन है, दिख रहा है ये क्वेश्चन आपको। सो यहाँ पे ऑलरेडी शो हो रखा है कौन कौन से वोल्केनो है जो इंडिया में लोकेटेड है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ चारों ही है, और यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है द पंबन एंड द बेरिन आइलैंड, बेरिन एंड पंबन, ठीक है। एंड 60th द मेरिट द आर्ट ऑफ क्राफ्टिंग, सो इसके लिए हमने काफ़ी पहले क्वेश्चन बनाया था, पहले हमारे करंट अफेयर कुछ इस तरीके से वेबसाइट पर अपलोड होते थे। सो इसका जो आंसर है मेरिट है, और इंडियाज वन एंड ओनली सीजर क्लस्टर मेरठ में जैसे GI टैग मिल चुका है। सो इनडायरेक्टली यहाँ पर जी के जुड़े से क्वेश्चन है। द नेक्स्ट वन, इन इंडिया द टेम्परेट फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर इज इन विच सिटी, शिमला में है, साफ साफ दिख रहा है। 40,000 MCQ से लैंग्वेज भी चेंज नहीं है क्वेश्चन की। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर है, ऑलरेडी हम इसे डिस्कस करते करंट अफेयर में, मध्य प्रदेश में यह है लोकेटेड है। द नेक्स्ट वन, कान्हा टाइगर रिजर्व ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। एंड लोकटक इज अ सेम, लैंग्वेज देख रहे हो ना आप, एकदम सेम है, लेक, ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्क सैंक्चुरी कम अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर इन बिहार, सो वी ऑल नो बिहार में तो एकमात्र है द वाल्मीकि नेशनल पार्क। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट एनिमल ऑफ द बिहार, सो दिख रहा है आपको बिहार का स्टेट एनिमल ऑक्स है। सो बिहार जनरल स्टडीज में ये क्वेश्चन ऑलरेडी कवर है, कॉमन क्वेश्चन है ये तो। इन विच ईयर द नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज री एस्टेब्लिश इन बिहार, सो करंट अफेयर 2014 में इसे री एस्टेब्लिश किया गया था, 800 साल से बंद थी है, और ये तो करंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया। एंड कमानसा रिवर ओरिजिनेट्स इन, सो करमानसा रिवर यहाँ पर न्यूज़ में रही थी। एंड धर्मावती रिवर, सो बेसिकली इसकी ट्रिब्यूटरी है। एंड केमूर डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, यहाँ से ये ओरिजिनेट होती है। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 67 का बी इज द आंसर, ठीक है। एंड बिहार प्रोड्यूसेस हाउ मच % ऑफ पायराइट ऑफ होल इंडिया, बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये है, एंड हमारे कोर्सेज में मिल जाएगा 94 और 95% की बिटवीन है। सो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 95 है, ठीक है। गोल्ड इज फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, बिहार के किस राज्य में गोल्ड आपको देखने को मिलेगा, एंड दैट इज जमुई एंड वेस्ट चंपारण में देखने को मिलेगा, और यहाँ पर ऑप्शन में आपको जमुई डिस्ट्रिक्ट तो मेंशन है। सो 69 का ए इज द आंसर, ठीक है। काफ़ी क्वेश्चन हमारे कोर्सेज से आए, दैट्स वाई वीडियो बनाना तो बनता है। मोस्ट ऑफ द बिहार कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेट टाइप, इसके लिए भी हमारे पास क्वेश्चन है, सब ट्रॉपिकल मानसून में आता है, एंड ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब तो कुछ अदर क्वेश्चन आ चुके हैं साइंस से रिलेटेड है। सो करंट अफेयर्स को मैं दिखा देती हूँ, जो करंट अफेयर्स यहाँ पर आए हैं इस एग्जाम में पूछे गए हैं, और हमने डेली उसे कवर किए हैं। जस्ट लाइक लास्ट इनका जो करंट अफेयर आया था, विच ग्लेशियर ऑफ नेपाल अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज बीन डिक्लेयर्ड डेड, ऑलरेडी हमने डिस्कस करा था, कौन सा था, एंड याला ग्लेशियर इज द आंसर, ऑप्शन नंबर बी। 149 क्वेश्चन हम देख रहे हैं यहाँ पर। अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 2024, हांगकांग नॉवल द वेजिटेरियन वॉन विच अदर प्रेस्टिजियस अवार्ड, इसके लिए क्वेश्चन हमने डिस्कस करा था। हांगकांग इन्हें नोबेल प्राइज मिला है लिटरेचर में, और इनका जो भी अदर अवार्ड्स इन्हें दिए गए थे उन सबको यहाँ पे हमने मेंशन किया था। सो बुकर जो अवार्ड है इन्हें यहाँ पर दिया गया था, आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी इंटरनेशनल बुकर प्राइज। 148 यहाँ पर देख रहे हैं, द UN क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन बाकू इन 2024 कंक्लूडेड विथ एन एग्रीमेंट दैट, सो बाकू टू बेलम रोड मैप, इसे तो हमने कितनी बार डिस्कस करा है। लाइक इसमें क्या था, एक गोल सेट किया गया है, $1.3 ट्रिलियन का जो फंड है उसे इकट्ठा करना है डेवलपिंग नेशंस को हेल्प करने के लिए, जिसके लिए 300 बिलियन का जो टारगेट है वो किसे दिया गया है, डेवलप्ड कंट्रीज को, और ये मेंशन है 148 के सी ऑप्शन में, ठीक है। इसके लिए क्वेश्चन आपको देखना है, मैं शो कर सकती हूँ। बाकू टू बेलम रोड मैप 1.3 ट्रिलियन टोटल था। अदर इन्फॉर्मेशन में मैंने आपको बताया था कि $300 बिलियन का फंड केवल डेवलप्ड कंट्रीज करेगी, अदर बैंक वगैरह करेंगे, ठीक है। अदर क्वेश्चन को हम रिलेट करेंगे। व्हाट इज द ट्रू ऑफ द 18th G20 समिट, अभी तो 19th हुई थी, ब्राजील ने होस्ट किया था,
एंड 20th साउथ अफ्रीका। एंड क्वेश्चन यहाँ पर 18th का पूछा गया बिकॉज 18th को इंडिया ने होस्ट करा था। सो ये जो जितने भी ऑप्शंस गिवन है सभी यहाँ पर रॉन्ग हो जाते। 147 का डी ऑप्शन इज द राइट। व्हाट इज द ट्रू ऑफ द GSLV F-15 मिशन? अभी रिसेंटली NVS-02 सैटेलाइट गई थी, इसके लिए क्वेश्चन मैं आपको शो कर देती हूँ। एंड दैट इज, अच्छा ये 19 G20 अभी न्यूज़ में रहा था, उससे से उस क्वेश्चन को हमने डिलीट कर लिया। एंड NVS-02 सैटेलाइट अभी गई थी, इसके लिए GSLV को यूज़ किया था और 100th लॉन्च था, क्लियरली मेंशन है। तो आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 146 का डी होगा, मोर देन वन ऑफ द अबव, बिकॉज 100th लॉन्च था ये फ्रॉम श्रीहरिकोटा एंड NVS-02 सैटेलाइट को उसने कैरी किया था, ठीक है। एंड व्हाट इज द परमानेंट स्लोगन फॉर द यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट? इसका आंसर यूनाइटेड बाय म्यूजिक है। करंट अफेयर का एक क्वेश्चन है ये। व्हाट इज द नेम ऑफ द सिटी मेयर हु प्रोक्लेम April 14 एज डॉक्टर BR अम्बेडकर डे न्यूयॉर्क सिटी? सो हेडलाइन में रहा था न्यूयॉर्क सिटी डॉक्टर अम्बेडकर डे, यहाँ पर एक मेयर ने डिक्लेयर करा है और उन मेयर का नाम है ऑप्शन नंबर बी, एरिक एडम्स। एंड जो अदर क्वेश्चन है, टाइम हमारे पास कम है, मैं आपको क्वेश्चन शो कर देती हूँ जो जो यहाँ पर आए हैं। सो कोसी मेची लिंक प्रोजेक्ट के बारे में पूछा गया, प्रोजेक्ट है ये है बिहार का है, अभी हमने कुछ दिनों पहले ही करंट अफेयर में से डिस्कस करा था। उसके लिए क्वेश्चन यहाँ पे 137 आपको दिख ही रहा है। इसका आंसर क्या होगा? कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट को ये कनेक्ट कर रहा है? सी है, सी इज़ दी आंसर। जो भी जगह है जहाँ पर ये कनेक्ट कर रहा है, कनेक्टिविटी को बूस्ट कर रहा है। इसके अलावा जो अदर क्वेश्चन है, क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा भी मिला था, अदर 5 को रिकग्नाइज किया गया था। इसके लिए क्वेश्चन बनाया है यहाँ पर इन लोगों ने, 138 दिख रहा है आपको। विच इंडियन लैंग्वेज अकॉर्डेड द स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज? तो यहाँ पर इन तीनों को ही मिला हुआ है। इसका आंसर है 138 का डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। इसी के साथ एक क्वेश्चन यहाँ पर इन लोगों ने पूछा है अबाउट द अफ्रीकनर्स। इसके लिए क्वेश्चन आपको दिख जाएगा, 148 दिख रहा है। सर ने यहाँ पर अफ्रीकनर्स के लिए पूछा कि ये लोग है कौन एग्जैक्टली। तो द वाइट माइनॉरिटी ग्रुप इन साउथ अफ्रीका, इसके लिए हमने क्वेश्चन बना रखा है। एंड दैट इज यूरोपियन सेटलमेंट के दौरान साउथ अफ्रीका में जो अफ्रीकनर कम्युनिटी है इन्हें एस्टेब्लिश किया गया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने इंट्रोड्यूस करा। दैट्स वाई ये क्वेश्चन इनडायरेक्टली यहाँ पर रिलेट हो जाता है। सो ऑलमोस्ट मैंने कुछ 60 to 70 क्वेश्चन का एनालिसिस आज किया था, जिसमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जीके टुडे के कोर्सेज में से आए। रेस्ट का करती तो और क्वेश्चन मुझे मिल जाते, बट होपफुली मैंने आपको शो कर दिया है कुछ क्वेश्चन। फिलहाल हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि येस, जीके टुडे के कोर्सेज में से एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। बच्चे बोलते हैं, स्टूडेंट्स विद्यार्थी सब बोलते हैं, बट डायरेक्टली यहाँ पर एक वीडियो बनाकर मैंने आपको शो कर दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर जाकर हमारे कोर्सेज को देख लीजिए। प्लीज़ जो भी आपके एग्जाम्स है, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, गुजरात, बिहार, 40,000 कोर्स, TD 20 MCQ कोर्स, सब आपकी एग्जाम्स के लिए ही बने हुए हैं। काफ़ी हेल्प आपको करेंगे, जैसा कि आपने इस एग्ज़ाम में देखा।